मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुरार में रहने वाले सुनील किरार पर दहेज का झूठा मामला सामने आया है। आपको बता दें, सुनील पुत्र निहाल सिंह की शादी 25 जून 2018 को हुई थी। यह शादी बिना दान दहेज के संपन्न हुई थी। सुनील की पत्नी का व्यवहार सुनील के परिजनों के प्रति संतोषजनक नहीं था। सुनील का कहना है कि मेरी पत्नी घर का कोई कार्य न करते हुए दिन भर झगड़ा करती है एवं मेरे साथ मारपीट करती है। वहीं सुनील ने बताया, आए दिन बिना बताए घर से मायके चली जाती है तथा मेरी सास का फोन मेरी पत्नी के पास रोज आता है, जिससे सुनील को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुनील किरार एसपी ऑफिस में मदद के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्वालियर से द हिंद टुडे के लिए भोलाराम की रिपोर्ट। सुनील किरार। क्या हुआ सर, मेरी मिसेज 15/12/2020 को मेरे से बोली थी कि मेरे को सगाई में जाना है। फिर सुबह तो मेरे से बोली मेरे को सगाई में जाना है। तो उसके बाद में वो बोलती है, मैंने बोला कैसे जाओगे आप? तो बोलती है कि मेरा भाई लेने आएगा, मैं चले जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। उससे 1 घंटा पहले मेरे से बात हुई। जाने से पहले मैं अपनी दुकान पर था। तो सर मेरे को बोल के गए, दुकान पर कॉल किया, मैं जा रही हूँ। फिर इन्होंने यहाँ से पूरा संपूर्ण जेवर पहन कर गए थे और पूरा जेवर लेकर गए थे, ले गए मेरा जो मैंने शादी में चढ़ाया था। उसके बाद में ये अपने घर, इसका पिताजी, इनके चाचा सतीश किरार और इनके पिताजी प्रदीप सिंह किरार और भाई शुभम किरार मेरी से जूली को लेकर चले गए यहाँ से, मेरे घर से। मैं अपनी दुकान पर था, मेरे को नहीं पता। उसके बाद में इनकी माताजी हमारे जीजा मनोज किरार को फ़ोन लगाकर बोलती हैं कि लड़का ये करता है, लड़का वो करता है। उसके बाद में हमारे जीजा मनोज किरार से कहती हैं कि लड़के के पिताजी संपूर्ण ज़मीन जायदाद मेरी लड़की के नाम कर देंगे तो मैं अपनी लड़की को भेजूंगी, अन्यथा तो दहेज एक्ट की काम ही कराऊंगी। तो मतलब आपने किस सन में शादी हुई आपकी? 25/6/2018 को मेरी शादी हुई थी। क्या विवाद हुआ आपका? विवाद कोई विवाद नहीं है सर, कुछ भी कोई विवाद नहीं हुआ था। जेवर में लॉन्ग हार, झुमकी, कान चैन, कॉलर, गले की चैन, मंगलसूत्र, छोटा मंगलसूत्र, 6 अंगूठी, 4 चूड़ी, करदौनी सोने की, चांदी की करदौनी और चांदी की पाजे भी। ये सब पड़ा तो नहीं होता था पहले? क्या झगड़ा मगड़ा कोई नहीं हुआ सर, आज तक कोई झगड़ा मगड़ा नहीं हुआ था। उनका कहना क्या था जब आप लेने गए थे? तब क्या मेरे से तो उनकी माताजी ने फोन कर गाली गलौज करी कि तेरे में मुरार में आकर जूते देंगे हम। किस बात की? क्या मेरी लड़की को परेशान करा? मैंने कहा मैंने किसी को परेशानी नहीं करा। मैंने कहा मम्मी मैंने किसी को परेशान नहीं किया, ना कोई बात हुई। आप तो लेकर आए हो, जैसे मैं लेकर आए हो वैसे छोड़े आओ, या फिर मैं आऊँगा 1-2 दिन बाद लेने। तो इन्होंने कहा हम नहीं भेजेंगे अपनी लड़की को, हमारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सर मैंने कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। और इन्होंने उसके बाद हमारे जीजा मनोज किरार को कॉल लगाकर बोला कि लड़के के पिताजी संपूर्ण ज़मीन नाम करेंगे मेरी लड़की के, तो लड़की को भेजूंगी, अन्यथा मैं दहेज एक्ट की काम ही करा दूंगी। आपका कहीं कार्रवाई चली हुई है? क्या कार्रवाई किया है आपने कहीं की? कार्रवाई मैंने उसके बाद में फिर एसपी साहब को आवेदन दिया 29/12/2020 को, और महिला थाना पड़ाव को आवेदन दिया 29/12/2020 को। साहब मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है, असत्य प्रकरण, वो असत्य तथ्यों के आधार पर दहेज प्रताड़ना का केस लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। उसके बाद मैंने थाना मुरार को, उसी दिन मैंने थाना मुरार को भी आवेदन दिया कि साहब मेरे को झूठा फंसाया जा रहा है दहेज एक्ट में। मैंने कोई मारपीट नहीं की, ना मैंने कोई दहेज मांगा। उसके बाद में इन्होंने, पुलिस ने 1/25 कार्रवाई करते हुए मेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया, मेरे पिताजी, माताजी और सिस्टर और मेरे चारों के ऊपर। आपका चाह रहा है? मैं तो सर मेरा उसके बाद में फिर पुलिस ने कोई 1/25 कार्रवाई कर दी। उसके बाद मैंने मेरा जो जेवर ले गए थे उसके भी आवेदन में जो मैंने पूरा विवरण लिखा था, बिल लगे थे मेरे बाकायदा, सब कुछ लगा हुआ था। उसके बाद में मैं भी, पुलिस ने कोई नहीं सुनी, क्योंकि मेरा ससुर साहब है वो पुलिस में है। तो उन्होंने कहा पुलिस क्या करेगी, मैं खुद पुलिस में हूँ। गाली गलौज करते थे, तेरी मारपीट करवाऊंगा, तेरे को थाने बंद करवा दूंगा, तेरी गाड़ के बक्कल छिदवा दूंगा। जो उल्टी सीधी बातें करी तो मैं थाने से आ गया। फिर भी उनने तारीख दी तो मैंने भी कहा, मैंने टीआई साहब, मेला थाना पड़ाव में टीआई साहब के सामने बयान किया था। सर मैं अपनी मिसेज को रखना चाहता हूँ, ना मैं तलाक देना चाहता, ना कुछ करना चाहता, ना मैंने कोई मारपीट की। तो मेरे को तो पता नहीं है सर, ये तो सगाई के बहाने संपूर्ण जेवर वगैरह सब लेकर आ गए हैं। अब आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस विभाग में किसी को, पुलिस प्रशासन, मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी विभागीय कर्मचारी या पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ थाने में विवेचना या कोर्ट में कोई प्रकरण लंबित है तो उसको किसी दफ्तर या किसी व्यक्ति या संस्था के यहाँ पर सेवा देने का अधिकार नहीं है। श्रीमान एसपी साहब से ये निवेदन है कि इन्हें लाइन अटैच करने की कृपा करें। आप शिकायत की है सर, आईजी साहब को शिकायत की है, एसपी साहब को शिकायत की है। मेरे पास शिकायत के बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हैं, सब्र विवरण लगे हुए हैं, इसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं।